हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो है बीट्स के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिकली। तो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास दो वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है विच इज़ ए, और उन दोनों वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट है। एक का फ्रीक्वेंसी है न्यू 1 और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है न्यू 2, और वो दोनों जो है एक साथ एक मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर x1 और x2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों वेव्स का किसी इंस्टेंट t पे, तो x1 जो है वो बराबर होगा a sin 2 पाई न्यू 1 t के, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे, और x2 जो है वो बराबर होगा a sin 2 पाई न्यू 2 t के। ऐसे हम जो है वेव को रिप्रेजेंट करते हैं साइन और कोसाइन का यूज करके। यहाँ पे साइन का हमने यूज किया है, साइन फंक्शन का, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसके मुताबिक जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम x से डिनोट करेंगे किसी टाइम किसी इंस्टेंट t पे, वो जो है बराबर होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के। x1 और x2 का वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से यूज करेंगे। तो जब हम यूज करेंगे तो x हमारा बराबर आएगा a sin 2 पाई न्यू 1 t प्लस a sin 2 पाई न्यू 2 t के। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि a दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। इस टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें जो है ये वाला जो नीचे टर्म दिया है x इज इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2t इंटू कोस ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2t मिलेगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन फॉर्मूला यहाँ पे दिया है उसको हमें अप्लाई करना है, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। अब यहाँ पे जो है इनटू है तो हम cos ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2t को पहले लिख सकते हैं, और साइन ऑफ 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2t को बाद में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसके जगह पे हमें पुट करना है a डैश। तो यहाँ पे x हमारा बराबर आएगा a डैश साइन ऑफ 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2t, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। और जहाँ पे ये जो a डैश है वो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है विच इज 2a cos ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2t उसके बराबर है। और इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है जिसका एम्पलीट्यूड है a डैश और एवरेज फ्रीक्वेंसी है न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड a डैश है वो तीन टर्म्स पे डिपेंड होता है। एक है 2 और दूसरा है a और तीसरा है कोस का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, a भी पहले वाला एम्पलीट्यूड है, पहले जो दो वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड सेम था वही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो कोस ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2t है उधर जो एम्पलीट्यूड a डैश है वो डिपेंड होगा। अगर ये टर्म जो है वो बिग है तो एम्पलीट्यूड बिग होगा, अगर ये टर्म जो है वो स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा। कोस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो प्लस या -1 होता है, और कोस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है। उसके बारे में हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। नाउ अगर हमें a डैश मैक्सिमम चाहिए तो जो कोस ये फंक्शन है वो होना चाहिए +1 या -1। तो यहाँ पे जो कोस ऑफ 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2t जो है वो प्लस या -1 जब होगा तब वो होगा मैक्सिमम। फिर उसके बाद हमें पता है जो कोस ऑफ n पाई है वो होता है प्लस या -1। n जो है वो है 0, कॉस ऑफ 0 जो है वो होता है +1, और 1 पाई जो है कॉस ऑफ पाई जो है वो होता है -1।
फिर उसके बाद 2 पाई, फिर 3 पाई। ऐसे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो कोस का वैल्यू +1 -1 +1 -1 वैसे आता चला जाएगा। तो यहाँ पे कोस ऑफ n पाई जो है वो होता है प्लस या -1। लेफ्ट साइड पर भी कोस है, राइट साइड पर भी कोस ऑफ n पाई है। कोस और कोस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 पाई ν1 माइनस ν2 अपॉन 2t इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n जो है वो 0 1 2 सो ऑन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है इक्वल टू के, वहाँ पे एक पाई है, राइट साइड पर भी एक पाई है, हम डिवाइड में ला सकते हैं तो ये दोनों भी हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा ν1 माइनस ν2 इंटू टी इज इक्वल टू n। तो t हमारा बराबर आएगा t इज इक्वल टू n अपॉन ν1 माइनस ν2, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। नाउ हम n का वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होता है। जब n 0 होता है तो t हमारा बराबर आएगा, इक्वेशन नंबर 4 में हमें 0 पुट करना है तो t हमारा बराबर आएगा 0। जब n 1 होता है तो t1 हमारा बराबर आएगा 1 अपॉन ν1 माइनस ν2, t 0 है ऊपर, ठीक है। और जब n 2 होगा तो t2 जो है वो हमारा बराबर आएगा 2 अपॉन ν1 माइनस ν2। इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करते जाना है। और जब n 0 होता है और t नॉट जो है वो 0 होता है, उसको हम फर्स्ट मैक्सिमा कहते हैं। और जब n 1 होता है और t1 जो है वो 1 अपॉन ν1 माइनस ν2 होता है, उसको हम सेकेंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, फिर nth मैक्सिमा, ऐसे चला आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दो मैक्सिमा के बीच में दो सक्सेसिव मैक्सिमा, जो पास वाले मैक्सिमा है जैसे कि फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, उसको देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड मैक्सिमा में से जो फर्स्ट मैक्सिमा का वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, या जो थर्ड मैक्सिमा है उसको पहले लिखना है, फिर माइनस उससे जो छोटा वाला मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा है, उसका वैल्यू हमें पुट करना है, और वो हमें मिलेगा 1 अपॉन ν1 माइनस ν2 सेकेंड। तो वही है टाइम इंटरवल दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम इंटरवल का इन्वर्स होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा मैक्सिमा का वो होगा ν1 माइनस ν2, उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, टाइम इंटरवल का। और वही हमने पहले किया था, जो फ्रीक्वेंसी था बीट्स का, वो जो है, जो पहले फ्रीक्वेंसीज होता है वेव्स का सुपर इम्पोज होने से पहले ν1 और ν2 उसके डिफरेंस के बराबर होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड मिनिमम तब होगा जब कोस का फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन दिया है, वो 0 के बराबर होगा। और कोस जो है वो 0 कब होता है, जब कोस 2n+1 पाई अपॉन 2 होता है। कोस ऑड नंबर पाई अपॉन 2 होता है, तब वो जो है मिनिमम होता है, उसको हमें याद रखना है, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 सो ऑन है। लेफ्ट साइड पर भी कोस आया, राइट साइड पर भी कोस आया, हो जाएगा दोनों कैंसिल, और हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन, विच इज 2 पाई ν1 माइनस ν2 अपॉन 2t इज इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2। यहाँ पे जो इक्वल टू का लेफ्ट साइड है, उधर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, हो जाएगा दोनों कैंसिल। यहाँ पर इक्वल टू का राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे पाई प्रेजेंट है, हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा ν1 माइनस ν2t इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 2, और t हमारा बराबर आएगा 2n+1 अपॉन 2 ν1 माइनस ν2। नाउ हम n का वैल्यू पुट करेंगे। जब हम n 0 पुट करेंगे तो t0 हमारा बराबर आएगा 1 अपॉन 2
ν1 माइनस ν2 और उसको हम फर्स्ट मिनिमा कहेंगे। और जब हम n को 1 पुट करेंगे तो t1 हमारा बराबर आएगा 3/2 ν1 माइनस ν2। हम n को 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड मिनिमा, n को 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा थर्ड मिनिमा और n को n पुट करेंगे तो हमें मिलेगा nth मिनिमा। फिर उसके बाद अगर हम दो सक्सेसिव मिनिमा का टाइम इंटरवल देखेंगे, सेकेंड मिनिमा का वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस उससे जो छोटा वाला मिनिमा है फर्स्ट मिनिमा उसका वैल्यू पुट करेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1/ν1 माइनस ν2 सेकेंड। और सिमिलरली अगर हम थर्ड मिनिमा में से सेकेंड मिनिमा को माइनस करेंगे दैट इज t2 माइनस t1 करेंगे तो हमें जो है टाइम इंटरवल 1/ν1 माइनस ν2 सेकेंड मिलेगा। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी देखना है मिनिमा का तो टाइम जो इंटरवल है उसका रेसिप्रोकल करना होगा तो वो आएगा ν1 माइनस ν2। तो यहाँ पे हमने यही कंक्लूड किया है कि जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमा और मिनिमा का वो सेम है विच इज ν1 माइनस ν2। और जो दो मैक्सिमा है उसके बीच में एक मिनिमा आता है। मैक्सिमा कहाँ पर है? मैक्सिमा यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा को। फर्स्ट मैक्सिमा 0 पे है और सेकंड मैक्सिमा जो है 1/ν1 माइनस ν2 पे है। और यहाँ पे जो फर्स्ट मिनिमा है वो 1/2 ν1 माइनस ν2 पे है। तो यहाँ पे 0 के बाद 1/2 फिर 1 आता है हमें पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो t0 आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा आएगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमम प्रेजेंट होगा। तो ये जो पीरियोडिक वेरिएशन है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन का जो कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सुपर पोजीशन की वजह से हमें मिला है और वो दोनों मोशन का जो फ्रीक्वेंसीज है वो स्लाइटली डिफरेंट था, उस फिनोमेना को, इस पीरियोडिक वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पीरियोडिकली वेरी हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बीट्स। और वन मैक्सिमम ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो उसके बाद एक मिनिमम आएगा और उसको हम एक बीट कहेंगे। वन मैक्सिमम ऑफ एम्पलीट्यूड जो कि एक मिनिमम फॉलो करेगा उसको हम बीट कहेंगे। अगर हम एक सेकेंड कंसिडर करेंगे तो जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा न्यू माइनस ν2 टाइम्स और मिनिमम होगा न्यू माइनस ν2 टाइम्स। तो जो न्यू माइनस ν2 बीट्स है वो हमें एक सेकेंड में सुनने को मिलेगा, यानी कि एक सेकेंड में हमें न्यू माइनस ν2 बीट सुनने को मिलेगा जिसमें न्यू माइनस ν2 टाइम्स इंटेंसिटी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और न्यू माइनस ν2 टाइम्स इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो जो फ्रीक्वेंसीज है कंपोनेंट ऑसिलेशंस का, जो पहले ऑसिलेशंस अलग अलग दो वेव्स थे उसका जो फ्रीक्वेंसीज है उसके डिफरेंस के बराबर है। जो स्लाइटली दो हार्मोनिक ऑसिलेशंस है जिसका फ्रीक्वेंसी अलग है, फिगर ए है, वो हार्मोनिक है लेकिन उसका जो सुपर पोजिशन है यानी कि जो बीट्स है उन दोनों का ऐड होने की वजह से जो हमें आंसर मिला है वो हार्मोनिक नहीं है लेकिन वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब वो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर सम टाइम लेकिन वो हार्मोनिक नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।